नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश की हर अहम खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सीएम शिवराज लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम ने 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया। मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास मुख्यमंत्री बैठ गए हैं और अगले 24 घंटे के लिए यही मुख्यमंत्री कार्यालय बन गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए यह उनका नैतिक आग्रह है। नैतिक आग्रह से नैतिक दबाव बनेगा। मैं लॉकडाउन को सही नहीं मानता, लेकिन मास्क को लेकर लोगों में उदासीनता है। संक्रमण रोकने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने मास्क का फुल फॉर्म बताते हुए कहा, मेरा आपका सुरक्षा कवच। मास्क नहीं लगाने वाले अपराध कर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। इस दौरान सीएम अलग अलग वर्गों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और कोरोना पर काबू पाने के लिए उनके सुझाव भी ले रहे हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका संक्रमण पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है। ये तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, लोगों के रोजगार छीन लेगा। लॉकडाउन सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका है कि बंद कर दो सबको, लेकिन मैं उस तरीके को सही नहीं मानता। सीमित लॉकडाउन ठीक है, संडे लॉकडाउन कर लिया, बाकी 6 दिन काम चल गया। कहीं भयानक परिस्थिति आई तो और 2 दिन का कर दिया, 3 दिन का कर दिया, लेकिन परमानेंट लॉकडाउन समाधान नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ आग्रह किया और देश को स्वच्छ बना दिया। मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। सीएम शिवराज की गांधी प्रतिमा के नीचे बैठने पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की योजना और नौटंकी बताया। कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश में जब भी चुनौतियां आती हैं, शिवराज सिंह चौहान इनसे ध्यान मोड़ने के लिए उपवास और सत्याग्रह करने लगते हैं। मंदसौर गोलीकांड के वक्त भी सीएम मौके पर जाने की बजाय धरने पर बैठ गए थे। कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश कोरोना की चपेट में है, हालात बदतर हैं, इलाज के नाम पर कालाबाजारी चल रही है। ऐसे में सीएम शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहे हैं। इससे ना तो कोरोना भागेगा, ना स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होंगी। शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह पर कमलनाथ के वार पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया। कमलनाथ ने ट्वीट किया था, मुद्दों से भटकाने के लिए शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं, जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, कमलनाथ भी आकर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीति देश के लिए करते हैं और कांग्रेस राजनीति गांधी परिवार के लिए करती है, खुद के लिए करती है। ये अंतर है, इसकी उनकी सोच में अंतर है। मैं कमलनाथ जी से भी अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के साथ आके वहाँ अनशन पर बैठे, ताकि कम से कम देश में और प्रदेश में जब संकट है कोरोना का महामारी का, सब मिलकर लड़े तो एक संदेश अच्छा जाएगा, आपकी भी छवि बनेगी। जहां एक और सीएम शिवराज के सत्याग्रह आग्रह पर कमलनाथ ने हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सीएम शिवराज के साथ स्वास्थ्य आग्रह पर आकर बैठे। शिवराज सिंह के साथ मंच पर बैठे लक्ष्मण सिंह ने कहा, जागरूकता जरूरी है, सीएम शिवराज का कदम अच्छा है, इसीलिए वो समर्थन करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आया था
और डॉक्टर्स की भारी कमी है, बेड्स की कमी है, तो उस संबंध में एक पत्र दिया है। क्या बोले मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा वो व्यवस्था करेंगे। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम शिवराज स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, जिसे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया मैनेजमेंट बताया। जीतू पटवारी ने कहा, जनता मौत के मुंह में है, अस्पताल लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री गांधी जी के चरणों में बैठ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का जागरूकता का एक अभियान है। कुछ मंत्री दमोह चुनाव में लगे रहते हैं, कुछ मंत्री मंदिरों में और मठों में माथा टेक रहे हैं और कुछ मंत्री अपना पर्यटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विज्ञापन के माध्यम से मीडिया का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों पर सियासत जारी है। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मौत के आंकड़ों की गारंटी नहीं लेने की बात कही तो कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी मौत के आंकड़ों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया, अस्पतालों में कोरोना मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम लोग किसका डेथ रिपोर्ट कर रहे हैं? जो हॉस्पिटल हमको रिपोर्ट करते हैं। कुछ समय ऐसा था कि जब हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत कम थी, 3-4 हॉस्पिटल है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, नहीं भी उसने पोर्टल पे रिपोर्ट किया, यू कॉल हिम अप, टेलीफोन करो कि भैया आज आपने डेथ का आंकड़ा रिपोर्ट नहीं किया, उससे आपने पूछ लिया और उसको रिपोर्ट कर लिया। सो मैं डेथ के आंकड़ों की कोई 100% गारंटी नहीं लेता कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं केवल ये कहता हूँ कि जो आंकड़े अस्पतालों ने हमको रिपोर्ट किए, सरकार इस तरफ की बात करेंगे, जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ की बात करेंगे, इससे समझा जा सकता है स्थिति सरकार के नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। कोरोना महामारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, सरकार फेल हो चुकी है, नाकाम साबित हो चुकी है और सरकार कोरोना पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, ये उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, पूरी तरह से हम शुरू से कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस आंकड़ों की पुष्टि भी हो रही है, हम प्रमाण भी दे रहे हैं। अब तो खुद ACS कह रहे हैं स्वास्थ्य के कि हमारे आंकड़ों की गारंटी नहीं, इससे समझा जा सकता है आंकड़ों का हेरफेर और बाजीगरी जारी है। मुरैना में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण रुका हुआ है। वैक्सीन न लगने से जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। कोरोना गाइडलाइन का भी यहां पर पालन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 2 दिन से टीकाकरण न होने से लोगों में गुस्सा है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल को मांग के मुताबिक वैक्सीन नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट मंडराने लगा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन पर उतर आए हैं, जिसको लेकर सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। जूनियर डॉक्टर्स ने अपना विरोध जताते हुए अस्पतालों की OPD में काम करना बंद कर दिया और अस्पताल के बाहर अलग से टेंट में OPD बनाकर मरीजों को देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है, अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो वो काम का बहिष्कार करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जूनियर डॉक्टर्स वेतन वृद्धि, सीएम द्वारा घोषित 10,000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि, जूनियर डॉक्टर्स की ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती की अनिवार्यता खत्म करने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन मांगों पे अभी भी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और हम सरकार से बात करना चाह रहे हैं, बट उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस या कुछ ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कोशिश की है, काफ़ी वेट भी किया है। 26 तारीख को हमने एक बार प्रेस रिलीज़ किया था भोपाल पे, उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वार्तालाप ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर कल हमने एक बार फिर अल्टीमेटम दिया। हमारी प्लानिंग 5 तारीख से थी पहले, बट कल हमने फिर से टाइम दिया, 2 घंटे का प्रोजेक्ट दिखा के ब्लैक रिबन बांध के कि शायद गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले या कुछ ऐसा करे काम। अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका। तो आज से हमने डिसाइड किया है कि ठीक है, आप नहीं बात करना चाह रहे हो तो ठीक है, हम फिर आज से मतलब अंदर OPD में या रूटीन OT जो भी हो रही है हम लोग का, हम वो नहीं करेंगे, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी OPD बाहर चलाएंगे। आज जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला OPD चला रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सारे विभाग के PG डॉक्टर्स हैं, सारे मतलब यहाँ पे अपना भरपूर ध्यान देके मरीजों का इलाज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन स्टार्ट हो गई है, अब ये तब तक चलेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप करने की कोशिश नहीं करती है हमारी डिमांड के बारे में। हम उनके साथ में हैं
उनकी वाजिब मांगे उनकी पूर्ति होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जब ये बहुत बड़ा संकट सरकार के सामने है, समाज के सामने है, उस समय हमारी ये मांग बनाएं। मान लो मुझे तनख्वाह 50,000 मिलती है, अगर 2 महीने नहीं मिलेगी, ठीक है 2 महीने बाद में ले लूँगा मैं उसको। तो इन मुद्दों को लेकर जुड़ा को थोड़ा सोचना चाहिए उनको। सर अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो तब क्या करेगी सर? देखिए विभाग इस संबंध में कार्रवाई करेगा और कोशिश तो करें कि स्ट्राइक में जाएं ही नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी इंदौर के लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लिहाजा अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 14 संस्थानों को सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट, ढाबा, कोचिंग और अन्य दुकानों पर नियमों का पालन नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। वहीं बिना मास्क के घूम रहे 2,629 लोगों पर ऑन द स्पॉट फाइन लगाया गया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 42,06,600 रुपए का फाइन वसूल किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने और जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और निगम सड़कों पर है और लोगों को जागरूक कर रहा है। इंदौर में अभी भी कई लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं। कई संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कल ही इंदौर नगर निगम ने 2600 से अधिक लोगों को बिना मास्क के पकड़ा। इसके साथ ही 14 संस्थान ऐसे हैं जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के बाद सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम इंदौर के हर चौराहे पर तैनात है। वहां से गुजरने वाले लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह दी जा रही है। देखिए अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, वो कोरोना का मतलब सोशल डिस्टेंस और जो हमारे बीच में जो एक गैपिंग होना चाहिए और उसके प्रति जागरूकता होना चाहिए हमारे अंदर। इसलिए हम जो भी अगर नहीं भी जाता है तो उनको यहाँ से मास्क उठा के हम उनको फटाफट बोलते थे आप मास्क लगाओ, घर से मास्क लेके पहन के ही निकलें। मास्क लगाने का उनको बोल रहे हैं हम जी, और मास्क दे भी रहे हैं। दमोह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, जिसके लिए दोनों ही पार्टियों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कमलनाथ भी चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं, जिससे पहले वो बांदकपुर में शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे, जिस पर अब सियासत होने लगी है। बीजेपी ने कहा सत्ता में रहते हुए मंदिरों की जमीन खिसका रहे थे, अब चुनाव है तो भगवान याद आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कमलनाथ की भगवान में आस्था है, वो पूजा के बाद चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में भगवान के साथ साथ जो जनता है वो भी भगवान है, और दोनों भगवान ने कमलनाथ को ठुकरा दिया, इसलिए कमलनाथ आज सत्ता से बाहर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जब सेवा का मौका मिलता है तब तो वो लूट की फैक्ट्री चालू कर लेते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो मंदिर जा जाकर भगवान के सामने नाक रगड़ते हैं। 15 माह में एक बार भी अगर ईमानदारी से मध्य प्रदेश की जनता रूपी भगवान की सेवा की होती या भगवान के मंदिर में जाके अपने पापों की क्षमा मांगी होती, तो आज जो दुर्गति कमलनाथ की हो रही है वो कभी नहीं होती। दमोह दौरे में वो बांदकपुर और इमरिया जा रहे हैं, और बांदकपुर में सबसे पहले वे भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, जो प्रसिद्ध वहाँ का धार्मिक स्थल है। वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली, उन्नति, प्रगति और स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। आज कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उसके बाद बांदकपुर में उनकी सभा है, और सबसे पहले भगवान के दरबार में प्रदेश के नागरिकों के स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। एक महामारी के दौर से प्रदेश गुजर रहा है, लोग संक्रमण की चपेट में रहे, मौतें हो रही है, तो उनकी सबकी उन्नति, प्रगति और खुशहाल रहने की कामना करेंगे, स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। चलिए अब राजनीति से इतर, कोरोना से इतर कुछ ऐसी तस्वीरों की बात करते हैं जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे। बहरहाल हम दिखाएंगे वो तस्वीरें आपको, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, ब्लैक पैंथर की हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बने रहिए हमारे साथ। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। विरोधियों पर बरसते हुए पीएम ने कहा केरल, बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं, ऐसी पार्टियों ने नकली सेक्युलरिज्म का नकाब पहना हुआ था।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार को 81 निकायों के आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया के मामले में जवाब पेश करना था। निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी होने से आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण की विसंगतियों पर सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था। निकायों के आरक्षण का मसला निपटने के बाद ही प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस टीम पर हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं। मामला है हजीरा थाना क्षेत्र के मछली मंडी का। झगड़े की सूचना मिलने पर कांस्टेबल महेश लोधी होमगार्ड जवान राहुल चौहान के साथ मौके पर पहुंचते हैं। बदमाशों ने दोनों के ऊपर हमला कर दिया, लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा, जिसकी सूचना मिलने पर थाने से पुलिस बल पहुंची। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। होमगार्ड जवान के चेहरे पर 2 टांके लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थित सेंट्रल जेल में वो अपने मित्र से मिलने आया था जो जेल में निरुद्ध है। उसी दौरान जब वापस अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा लोहे की रॉड से उन पर हमला किया गया, जिनमें 2 व्यक्तियों की पहचान हो गई। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पेट्रोल डलवाने के बाद रुपए नहीं दिए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप से रुपए भी लूट लिए और फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जी हां, पेट्रोल पंप पर मारपीट का यह मामला है भिंड का। शुरुआती जानकारी जो इस घटना को लेकर सामने आ रही है कि पेट्रोल को लेकर जब पैसे मांगे गए तो पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पेट्रोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की, लड़ाई झगड़ा हुआ और पेट्रोल पंप कर्मी से पैसे लूटकर बदमाश फरार हो गए। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपको हम दिखाएंगे ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप घर बैठे बैठे रोमांचित हो उठेंगे। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व की, जहां से एक बेहद खास तस्वीरें सामने आए। पहले देख लीजिए, बताते हैं आपको। जी हां, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लैक पैंथर, जो पर्यटकों का रोमांच बढ़ा रहा है। पर्यटक जब टाइगर रिजर्व की सैर पर निकले, इस दौरान उन्हें अपनी आंखों के सामने ये ब्लैक पैंथर दिखाई दिया। बस फिर क्या था, लोगों ने यह मोमेंट कैमरे में कैप्चर कर लिया। कुछ दिन पहले भी टाइगर रिजर्व में काला तेंदुआ दिखाई दिया था। ऐसे में वो पर्यटक खुद को बेहद खुशकिस्मत समझ रहे हैं जिन्हें यह ब्लैक पैंथर दिखाई दिया।